तो चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग ने यहाँ पे ना 3.1 को देखेंगे, यानी कि प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं विद्यार्थी। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन में ये है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा विद्यार्थी, है ना, कि कोई भी व्यक्ति है विद्यार्थी, आप अपने जो स्टडी टेबल है कि स्टडी टेबल पर कुछ सामान रखे, कुछ सामान के रूप में ये बोला है कि आप, है ना, क्या रखे विद्यार्थी, है ना, यानी कि टेबल माने लैंप है ना, स्टडी लैंप है, जो टेबल पर आप जो स्टडी टेबल पर जो लैंप रखे हुए ना विद्यार्थी, उसकी स्थिति क्या बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका ये टेबल है, ठीक है विद्यार्थी, है ना विद्यार्थी ना, ये आपका टेबल है, जैसे कि मान लीजिए इसका पैर निकला हुआ है, जैसा, अरे विद्यार्थी जैसा समझ लीजिए ना, इसका पैर है ना, और आप है ना विद्यार्थी यहाँ पे ना अपना लैंप लगा रखे हैं। तो वही कह रहा है विद्यार्थी, जैसे कि मान लीजिए आप है ना विद्यार्थी यहाँ पे ना अपना लैंप लगा रखे हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि आप इसकी स्थिति कैसे बताएंगे, बात समझ के समझे ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विद्यार्थी, तो इसकी स्थिति बताने के लिए ना हम जो कार्तीय तल बनाएंगे, क्या बनाएंगे विद्यार्थी, हमको कार्तीय तल। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, 1 नंबर का हल। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे विद्यार्थी, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर, तो आप जब बनाएंगे विद्यार्थी कार्तीय तल, इस तरह करके बनाएंगे, यह आपका हो जाएगा एक्स अक्ष। खूब सुंदर से आपको बनाना है विद्यार्थी, वाई अक्ष, इसको करेंगे वाई डैश, इसको करेंगे एक्स डैश। यहां पर होगा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, सॉरी यहां पर हो जाएगा -1 -2 -3। बात समझ में जाती ना। अब यहाँ पे ना किस तरह से दर्शाएंगे, यानी कि आप मेरे कोई भी व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि मेरे स्टडी टेबल पे लैंप कहाँ रखा हुआ है। आप कुछ भी मान सकते हैं विद्यार्थी, ये जरूरी नहीं कि जो सर बना रहे वही सही होगा, ये भी सही है। आप अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरा जो है ना विद्यार्थी, मान लीजिए कि मेरा जो लैंप लगा हुआ विद्यार्थी, मान लीजिए मेरा यहाँ पर लैंप है, कहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर है, यानी कि मेरा ये स्टडी टेबल हो गया विद्यार्थी, ये वाला, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा क्या होगा विद्यार्थी, ये मेरा स्टडी टेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा स्टडी, रुक जाइए 1 मिनट करके, मैं स्टडी टेबल बना दीजिए हमको। ऐसे जैसा भी स्टडी टेबल बनेगा विद्यार्थी, आप लोग उसको समझिए कि कैसा बन रहा है स्टडी टेबल। करेक्ट तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन जाएगा। चलिए ठीक है ना विद्यार्थी ना, ये मेरा स्टडी लैंप हो गया, है ना। और मान स्टडी माने कि स्टडी टेबल हो गया, और हमने विद्यार्थी यहाँ पर हमने एक लैंप लगा दिया। बात समझ में समझे, तो यह सर हमने समझ गया। तो ये मेरा स्टडी टेबल हो गया और इसमें मेरा लैंप लग गया, और मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पे हमने बना दिया इसको। तो अब जरा बात बताइए विद्यार्थी कि किस बिंदु पे माने किसका निर्देशांक क्या कहलाएगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूँ कि जरा बात बताओ कि मेरा माने जो स्टडी टेबल पर जो मेरा जो लैंप लगा हुआ थी, उसका निर्देशांक क्या बनेगा, मतलब किस दिशा में। देखिए विद्यार्थी, हम दिशा के रूप में, यानी कि एग्जैक्ट हमको लोकेशन का पता चल सके, एग्जैक्ट हमको जगह का पता चल सके कि कौन वस्तु कहाँ पे है। इसीलिए तो विद्यार्थी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना। तो अब हमको बताना पड़े तो कैसे बताएंगे विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे, यानी कि 2 2 है, यानी कि ना सीधे बोलेंगे यहाँ पर विद्यार्थी, तो लिखे देंगे यहाँ पर अतः स्टडी ने लिखा था अध्ययन मेज लिखा था ना यहाँ पर, है ना, चाहे ऐसे लिख सकते हैं ना। अतः लैंप की स्थिति, लैंप का निर्देशांक लिखे, लैंप का निर्देशांक की बता दीजिए डायरेक्ट। स्थिति लिखिए, निर्देशांक लिखिए की बात है ना। अतः लैंप का निर्देशांक क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 2,2 होगा। सर है लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। बात समझे, यानी सीधे लिख देना कि अतः लैंप का निर्देशांक क्या होगा विद्यार्थी, 2,2 है, यानी कि प्लस प्लस में, तो जैसी बात है हमको यहाँ पर आएगा। बात समझ में ना। तो इस रूप से आपका ना पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन का आपका ये आंसर होगा विद्यार्थी, है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, मैंने वीडियो को रुका दीजिए और उसके बाद में नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को चालू कीजिए, तब उसका आपको दूसरा क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखेगा। तो नोट कर लिया आप लोग इसको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, है ना, इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बात, दूसरा क्वेश्चन बहुत लंबा है, बात समझे ना, बहुत लंबा है, तो उसको ध्यान से हम लोग ना पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ देखिए विद्यार्थी कर रहा है कि सड़क योजना, प्रश्नावली 2 देखिए विद्यार्थी, हम लोग ना ये वाला माने कि एनसीईआरटी का पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, हम लोग 3.2 को पढ़ रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़क है, मैंने एक नगर है विद्यार्थी, ये सुनो, तो यस सर, है ना, 2 मुख्य सड़क है, बहुत अच्छी बात है सर। कर रहा है कि जो नगर के केंद्र पर मिलती है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है।
कह रहा है कि दो सड़क के उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, मतलब ये वाला दिशा में जो बना चुके हैं। ये सर नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, और जो दूरी जो है ना विद्यार्थी 200 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर बराबर? 200 मीटर की दूरी पर। और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बोल रहा है विद्यार्थी? 200 मीटर की बारे में बात कर रहा है। यस सर विद्यार्थी? तो यस सर, बात समझिएगा, बात समझते रहिएगा। यहाँ पर फिर कह रहा है कि अब कह रहा है कि मीटर के पैमाने को लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए, मतलब एक नगर का आपको मॉडल बनाना है। फिर कह रहा है कि सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। फिर यहाँ पे आपके मॉडल को एक दूसरे काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है ना। फिर उसके बाद में एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनती है, जिसमें ना देखिए विद्यार्थी सीधे सीधे बात ये बोल रहा है विद्यार्थी, उत्तर से दक्षिण सड़कें आ रही है, फिर पश्चिम से पूर्व सड़कें जा रही है ना, एक दूसरे को ना क्रॉस स्ट्रीट यानी काट रही है। समझ में रहे विद्यार्थी ना? तो यहाँ पे ना आप देखिए विद्यार्थी 5 सड़क बनानी है, आप इधर से इधर बना लीजिए, है ना विद्यार्थी। चाहे एक तरफ पूरा बना लीजिए, एक तरफ पूरा बना लीजिए, दोनों तरफ बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं। समझ में ना? जैसे कि हमारा 5 सड़क ना समानांतर दूरी पर हम ले रहे हैं, समझ में कि नहीं विद्यार्थी ना? तो यह सर ले लीजिए, आप ऐसे भी काट सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है ना। 5 ही बोल रहा था ना विद्यार्थी ना? ये सब 5 बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना, 5 इसे कर लेंगे। ऐसे तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है विद्यार्थी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको देख सकते वहाँ 1 2 3 4 5 हो गया ना विद्यार्थी ना। इसको मार्ग 1 मान लीजिए, मार्ग 1। ऐसे तो आप यहाँ पे मानेंगे ही मानेंगे विद्यार्थी, मार्ग 1 है ना, ये 2 3 4 और ये मार्ग 5 हो जाएगा। बात समझ के समझे ना? अब उसी तरह से विद्यार्थी ये 1 2 3 4 और ये 5, अब इस तरह से भी इसको काट दीजिए। तो यस सर, यानी कि मार्ग 1 मार्ग 2 मार्ग 3 मार्ग 4 मार्ग 5। बात समझ में विद्यार्थी ना? अब देखिए विद्यार्थी आपका कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कह रहा है कि 2.5, तो 2.5 कहाँ पे विद्यार्थी? 2.5, 2 यहाँ पर है मेरा, 5 यहाँ पर है, मतलब इस बिंदु की बात कर रहा है विद्यार्थी 2.5। यस सर। अब फिर और बोल रहा है विद्यार्थी 1 नंबर बोल रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को ना 4,3 माना जा सकता है। 4,3 कहाँ पे? 4,3 मेरा यहाँ पे बन रहा है, 4,3 मेरा यहाँ पे बन रहा है, 4,3 है ना विद्यार्थी। फिर यहाँ पे कितना बोल रहा है विद्यार्थी? यानी कि 3,4 विद्यार्थी, 3,4 मेरा यहाँ पे बोल रहा है, बस ना 3,4, बस यही बोल रहा है विद्यार्थी। बस आपको यही बनाना था, हमने बना दिया, बाकी कुछ विद्यार्थी ऐसा बहुत सारे। देखिए विद्यार्थी 3.4 का भी और काट सकते हैं। देखिए विद्यार्थी ये आप मतलब कहने का मेरा मतलब होगा विद्यार्थी, देखिए समझिए, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना करना है विद्यार्थी कि सिर्फ आप जो है ना विद्यार्थी ये वाला बना लेंगे इस तरह से, इतना आंसर रहने देंगे, बाकी इसके अलावा कुछ झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको बता रहा था निर्देशांक ज्ञात करने का हमने कर दिया, मार्ग 1 मार्ग 2 मार्ग 3 मार्ग 4 कर दिया, है ना विद्यार्थी। ये उत्तर से दक्षिण हमने काट दिया, पश्चिम से पूर्व काट दिया, और क्रॉस स्ट्रीट 3 को बता रहा था हमने, तीनों का तीनों हमने निर्देशित कर दिया। बात समझे ना विद्यार्थी? इस माने अब यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थी है ना, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं विद्यार्थी, यानी 3 पॉइंट, सॉरी चैप्टर नहीं, प्रश्नावली यहाँ पे, सॉरी बच्चा, यानी कि प्रश्नावली 3.1 यहाँ पर आपका खत्म होता है विद्यार्थी है ना। अब हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी ना प्रश्नावली 3.2 के साथ। बात समझे ना? तब तक आप लोग रिवीजन करते रहे, पढ़ते। देखिए विद्यार्थी ये क्लास तो अजीब टाइप लगा, अजीब टाइप का मतलब होगा ना विद्यार्थी, तो छोटा सा क्लास लगा होगा, फिर भी कोई बात नहीं विद्यार्थी ना, छोटा क्लास है, लेकिन क्या हुआ विद्यार्थी आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन आता है, लेकिन इस क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो हाँ निर्देशांक वाला क्वेश्चन आएगा, चतुर्थांश वाला क्वेश्चन आएगा। बात समझे बात समझे ना? तो चतुर्थांश का क्वेश्चन आएगा आपका, और दूरी उरी का कोटि भुज के रूप में कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको विशेष ध्यान से ना रिवीजन बार बार करते रहेंगे, और आप इसका ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप 9th क्लास का देखते रहेंगे, किससे से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ना बहुत ओवरव्यू बन जाएगा किससे से 9th में क्वेश्चन आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी 3.2 को पढ़ेंगे, बात समझ, यानी प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे, और पहला क्वेश्चन को पढ़े सबसे पहले देखेंगे विद्यार्थी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग ना यहाँ पे चालू करते हैं विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे, और जो आप पहले का वीडियो देखे होंगे विद्यार्थी ना 3.1 वाला और कुछ कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे होंगे, आपको हार्ड लगा होगा विद्यार्थी, तो आपको धैर्य बना के रखना, जब बार बार जब रिवीजन करेंगे विद्यार्थी तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा। बात समझे? देखिए विद्यार्थी हर दिन तो आप एक जैसा खाना तो नहीं खा सकते ना, कोई किसी दिन खाना बेहतर हो सकता है, किसी दिन थोड़ा कोई भी खाना दब नहीं होता है, लेकिन आपके स्वाद के अनुसार कुछ हो सकता है। बात समझेंगे विद्यार्थी? यस सर। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दें, तो उसी तरह से विद्यार्थी मैथ है, किसी दिन आपको मैथ थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, किसी दिन कम आएगा, किसी दिन किसी दिन कम मैथ समझ में इसलिए आएगा क्योंकि उस दिन रिवीजन आप नहीं करेंगे। जिस दिन रिवीजन करते करते आप आएंगे, टोटल पीछे का टोटल वीडियो देखेंगे, मैथ रिवीजन करेंगे, तो टोटल आपको पूरा मैथ आ जाएगा विद्यार्थी। समझ में रहना, अगर आप चाहते हैं कि हाँ पूरा मैथ बेहतर तरीके से समझ में, तो रिवीजन बार बार करें, है ना, बेहतर तरीके से वीडियो को देखें, है ना, डेली देखें, कंसिस्टेंसी देखें। बात समझ नहीं समझे? तो यस सर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं विद्यार्थी, प्रश्नावली 3.2 को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि टोटल आपको उत्तर देना है विद्यार्थी, है ना। हम सब क्वेश्चन
को मैं लिख लिया कि बार बार लिखने में झंझट ना पड़े विद्यार्थी, है ना। मैं यहाँ पे आंसर देते चल रहा हूँ। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताएं। बस बात आपको पता है विद्यार्थी, यानी कि अभी हम लोगों ने इसे पिछली वीडियो में देखा था विद्यार्थी, यानी कि कोई भी माने क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा हम लोग किसको बोलते हैं विद्यार्थी? तो एक्स अक्ष को कहते हैं, उसको भुज भी कहते हैं, है ना, एक्स एक्सिस भी कहते हैं। यस सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहते हैं सर? वाई अक्ष कहते हैं। वाई एक्सिस को बोलते हैं, उसको कोटि भी बोलते हैं। यस सर। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं विद्यार्थी ना, लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यानी कि क्षैतिज रेखा, एक मिनट में इसको लिखना तो लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्या विद्यार्थी? एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बात समझ नहीं समझ जाती, यानी आप इसको कह सकते हैं, यानी किसी कार्तीय तल में, कोई भी कार्तीय तल हमको बताते हैं, कार्तीय तल क्या होता है? तो किसी कार्तीय तल में विद्यार्थी, है ना, कोई भी जैसे कि बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होता है और उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है ना, दोनों का नाम क्या क्या हो सकता है विद्यार्थी? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। बात समझ नहीं समझे? तो यस सर, यानी कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष भी कहते हैं, जैसे कि हमने चारों नाम आपको बता देखा था पहले के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, पहले की वीडियो में। यस सर। अब यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन कार्य, यानी कि प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन का विद्यार्थी दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है, इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी कहने का मतलब हो गया, कार्तीय तल में जब दो रेखा जब आपस में विद्यार्थी काटती है तो वहां पे कौन सा भाग, सॉरी, जब दो रेखा जब आपस में काटती है विद्यार्थी, मतलब ये बात कर रही है वाला, है ना, जब काटती है तो प्रत्येक भाग का नाम बताना। बने तल, इसको तल भी बोलते हैं विद्यार्थी, है ना, तो बने तल को नाम बताना विद्यार्थी। तो जरा बात बताओ, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं विद्यार्थी? चतुर्थांश, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पढ़ते हैं ना। तो यस सर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थी, है ना, चतुर्थांश क्या होता है विद्यार्थी? चतुर्थांश, है ना। आप चाहे ना विद्यार्थी तो 1, 2, 3 एवं 4, ऐसा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थी। जब आप चतुर्थांश केवल लिखेंगे ना तो सब आ जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं अगर ऐसा लिखते हैं तो और भी बेहतर हो सकता है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो गलत भी नहीं है। चलिए तीसरा क्या करा विद्यार्थी? तीसरा का में देखेंगे विद्यार्थी, कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती है ना। तो बाबू ये तो आप कहां आंख बंद करके बता देंगे, जहां पे दो रेखाएं आपस में टकराती है या प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे कौन का निर्माण, सॉरी, वहां पे मूल बिंदु का निर्माण होता है। तो बोलेंगे यस सर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर मूल बिंदु। क्या लिखेंगे? मूल बिंदु। बात इतना समझे कि नहीं समझे? चलिए आपसे सवाल मैं कुछ करता हूं, जरा बात बताइए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तब बोलेंगे सर मूल बिंदु का निर्देशांक सर होता है 0,0 होता है ना। अगर मैं बोलूंगा प्रथम चतुर्थांश का जो पहचानने का मान क्या होता है, तो बोलेंगे सर प्लस होता है। अगर मैं बोलूंगा सर बताइए, मैं बोलूंगा बच्चा मेरा, है ना, मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, है ना, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, है कि नहीं है? अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है विद्यार्थी। तो जरा बात बताइए, माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में जाएगा, है ना? तो बोलेंगे सर माइनस और माइनस सर तृतीय में जाएगा, क्योंकि एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी सर माइनस होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कीजिए, बताइए, समझ में, जो सवाल पूछा जाएगा बताइए। बात समझ ना समझे? तो अब हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी, यानी कि प्रश्नावली 3.2 का, यानी कि दूसरा का हम लोग बना रहे हैं, जिसमें से विद्यार्थी आपका ये चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ आपके बुक में, है ना, देख आपका लिखा हुआ है 2 नंबर में लिख रहा है कि आकृति 3.14 है ना, 3.14 में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी आपका ये चित्र बना हुआ विद्यार्थी, और कुछ है ना 2 नंबर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट लिखे हुआ, उस पॉइंट का आपका आंसर देना हुआ है। बात समझ में रहा ना? 1 नंबर में लिख रहा है विद्यार्थी बी के निर्देशांक। तो आप इसमें बताइए विद्यार्थी, आपके ये फिगर जो है विद्यार्थी आपके बुक का फिगर है ना, तो हमने इस पे बोर्ड पे बनाया है, और आप अपने बुक में भी देख सकते हैं या तो बोर्ड पे देखिए। बात आती है, यानी कि आप बोर्ड पे ही देखिए, बोर्ड पे मत देखिए। देखिए इसे बी कहां पर बना हुआ विद्यार्थी, यानी कि बी कहां पर है विद्यार्थी, तो यहां पर है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं विद्यार्थी, तो 1 नंबर में बोल रहा है कि बी का निर्देशांक, क्या बोल रहा है विद्यार्थी? बी का निर्देशांक। तो अगर मैं बोलूंगा कि b का निर्देशांक क्या होगा विद्यार्थी, जरा बात है, तो b कहां पर है विद्यार्थी? मेरा यहां पर है। तो हमने अभी बताया कि यानी x और y, यानी कर्मिक को बोलते हैं, और सबसे पहले हम x का मान लेते हैं, तब हम y का मान लेते हैं। तो x का मान मेरा कितना विद्यार्थी, यानी -5 है, यानी x का मान मेरा -5 हो गया, और y का मान देखेंगे तो क्या सर, मेरा यहाँ पर 2 है, तो यानी कि -2 और 5 हो जाएगा। तो b का निर्देशांक मेरा क्या होगा विद्यार्थी, यानी b का निर्देशांक देखेंगे विद्यार्थी, तो मेरा -5,2 हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे, है ना विद्यार्थी? बोले समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे विद्यार्थी 2 नंबर में बोल रहा है कि 2 नंबर बोल रहा है, यानी कि सी के निर्देशांक।
किसका विद्यार्थी, सी के निर्देशांक। तो इसका भी आप लोग बना ही सकते हैं कि सी का निर्देशांक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे विद्यार्थी कि सी बिंदु कहां पर है हमारा, यहां पर बी हो गया, यहां पर एल, यहां पे डी हो गया, एच ई, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर है विद्यार्थी। तो देखेंगे सी का निर्देशांक क्या हो सकता है विद्यार्थी। तो सबसे पहले किसका मान देखेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले ना विद्यार्थी हम है ना एक्स का मान देखेंगे। तो एक्स का मान मेरा कितना विद्यार्थी, तो एक्स का मेरा मान क्या होगा विद्यार्थी, ये वाला मान होगा एक्स वाला, तो ये मेरा प्लस में 5 है, यस सर। तो यानी एक्स का मान मेरा प्लस में हो गया। फिर वाई का मान देखेंगे तो वाई का मान मेरा -5 है, यानी कि ये मेरा माइनस लगा हुआ यहाँ पर, यानी कि मेरा +5 और -5, यानी कि सी का निर्देशांक का मान क्या होगा विद्यार्थी, यानी +5 है, कितना विद्यार्थी 5 और -5, यही है विद्यार्थी, यानी किसका विद्यार्थी सी का निर्देशांक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब 2 नंबर में बोल रहा है निर्देशांक 3, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि 3 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी कि जो यहाँ पे कर रहा है कि -3 -5 द्वारा है ना, द्वारा बिंदु पहचाना गया बिंदु कौन सा है विद्यार्थी, आप देखेंगे तो पहचान द्वारा बिंदु कौन सा, यानी कि पॉइंट कौन सा है विद्यार्थी, कौन सा निर्देशांक है, यानी कि आप देखेंगे -3 -5, तो -3 -5 देखिए, तो -3 और -5, तो कहने का मतलब हो गया -3 और -5 अगर देखेंगे यही है ना विद्यार्थी, तो यस सर यही है। तो कौन सा बिंदु है, तो बोलेंगे सर ई बिंदु है। तो मेरा क्या यहाँ पर ई में आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिंदु ई हमारा हो जाएगा। तो यस सर, देखिए विद्यार्थी इधर जगह नहीं है, 3 तक मैं इधर बना दे रहा हूँ, कुछ मैं इधर बना दे रहा हूँ, है ना, यानी कि चौथा क्वेश्चन मैं इधर बना रहा हूँ। फिर 4 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, निर्देशांक 2,4 है, 2,-4 है ना, 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ये बिंदु कौन सा विद्यार्थी, इसका बिंदु क्या, बिंदु कौन सा है बताइए आप, यानी कि +2 और -4, तो +2 -4 अभी मैं बताइए किस चतुर्थांश में जाएगा, तो बोलेंगे सर पहले प्लस है फिर माइनस, तो प्लस और माइनस चतुर्थांश में, तो चौथा में आएंगे, तो चौथा मेरा कहाँ विद्यार्थी, यहाँ पर 2 और मेरा -4, तो 2 और -4 से डाटे मेरा जी मिल गया। तो कौन सा बिंदु है विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर जी है विद्यार्थी। आपको मैं बता रखा हूं कि कौन से चतुर्थांश में प्लस माइनस वाला होगा, यानी प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चौथा में कौन सा होता है विद्यार्थी, प्लस और माइनस होता है। तो उस आधार पर भी डाटा आप बिंदु यहाँ पे भी आ सकते हैं, अन्यथा खोज मैंने किसमें देख के बता सकते हैं, आप दोनों एंगल से आप देख सकते हैं, समझ में रहे ना। चलिए यहाँ पे 5 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, 5 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी डी का भुज। चलिए विद्यार्थी ये जबरदस्त क्वेश्चन है, डी का भुज क्या हो सकता है। मैं अभी आपको मतलब इसे पिछले वीडियो में बता रखा है विद्यार्थी ने कि डी का भुज क्या हो सकता है। तो यहाँ पे डी का भुज सबसे पहले देखेंगे, डी का निर्देशांक क्या है, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक विद्यार्थी जब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, पहले 6 होगा, यस सर, उसके बाद में 2 होगा, पहले एक्स का मान 6, वाई का मान मेरा 2 हो गया। अब जरा बात बताओ बबुआ कि यहाँ पर भुज क्या होगा, तो बोलेगे सर भुज आप बताए थे सर एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा या एक्स एक्सिस, तो जरा बात बता, यानी कि एक्स का ही मान, तो यस सर, तो पहला वाला तो एक्स ही होता है ना सर, तो डी का भुज क्या होगा सर, डी का भुज 6 हो जाएगा। बात समझ नहीं समझे, क्यों 6 होगा सर, क्योंकि भुज बोलता है सर एक्स अक्ष को, और यहाँ पे डी का निर्देशांक मेरा 6,2 है, जिस तहत यानी कि एक्स का मान मेरा 6, वाई का मान मेरा 2 हो जाएगा, और डी का मान कहलाता है एक्स अक्ष, इसलिए सॉरी भुज का मान मेरा कहलाता है एक्स अक्ष, इसलिए मेरा 6 आंसर हो जाएगा डी का भुज के रूप में। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यस सर समझ गए। फिर यहाँ पे विद्यार्थी यानी आपका बोल रहा है कि 6 नंबर में बोल रहा है यानी बिंदु एच का कोटि, किसका विद्यार्थी, बिंदु एच का कोटि। अब जरा बात बता बबुआ, अब कोटि भी तो आप बता सकते हैं ना, तो यस सर कोटि भी बता सकते हैं। पहले एच बिंदु देखो कहां पर है, अब एच देखना पड़ेगा, तो विद्यार्थी यहां पर है, यानी कि इसका एच का निर्देशांक क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो -5 -3। अब इसका कोटि बताना है विद्यार्थी, तो कोटि किसको बोलते हैं, वाई अक्ष को या वाई एक्सिस को या ऊर्ध्वाधर रेखा को या कोटि बोलते, 4 को नाम बताते ना विद्यार्थी ना, तो यस सर, तो कोटि क्या होगा, वाई वाला ही होगा ना, तो विद्यार्थी यही होगा -3, तो कोटि क्या होगा विद्यार्थी, -3 हो जाएगा। चलिए अब इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है विद्यार्थी, 7 में बोल रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक क्या हो सकता है विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी यहां पर बिंदु एल देखिए, एल कहां पर है विद्यार्थी, यहां पर है। जब भी विद्यार्थी कोई भी बिंदु का जब निर्देशांक बोलेगा, कि मैं क्या बोला था, जब भी कोई बिंदु का निर्देशांक बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि डायरेक्ट रेखा पे रहेगा, जैसे मैं बोलूंगा कि एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो वाई अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो एक्स का मान क्या होगा विद्यार्थी, बोलिए तब सर एक्स का मान 0 होगा,
और y का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 5 हो गया। अगर L बिंदु का निर्देशांक देखें ना विद्यार्थी, यानी 0,5 होगा। क्यों 0,5 होगा? क्योंकि अगर डायरेक्ट मेरा माने y अक्ष के रेखा पे रहेगा ना विद्यार्थी, तो ये माना जाता है कि x का मान जो हो गया विद्यार्थी 0 है, और y का मान अगर कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर में है तो प्लस में कुछ भी हो सकता है, अब माइनस में है तो जाहिर सी बात है नीचे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए माना जाता है विद्यार्थी 0, y माना जाता है। क्या माना जाता है विद्यार्थी? 0, y। x अक्ष पर है ना, किसी भी बिंदु का निर्देशांक होना विद्यार्थी x, 0 होगा। यानी कि किसी भी बिंदु का, सॉरी, x अक्ष पर विद्यार्थी देखिए, x अक्ष रहेगा, यानी x अक्ष पर मतलब इस अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा विद्यार्थी, तो x अक्ष ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि y का मान मेरा 0 रहेगा, यानी x, 0 होता है। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा विद्यार्थी? x, 0। अगर मैं बोलूंगा y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो y का मान तो विद्यार्थी कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान क्या होगा विद्यार्थी? 0 होगा। तो y, 0 हो जाएगा। 0, y, यानी y अक्ष का है ना निर्देशांक। बात समझ, माने y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, माने कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y, और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। बात समझ समझे? चलिए अच्छी बात है। तो इसी तरह से विद्यार्थी जरा बात बताइए, तो ये 8 नंबर में कह रहा है कि 7 नंबर में बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L मेरा यहां पर है, तो x का मान मेरा देखो, बिंदु L का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो y, 0, सॉरी 0, y, 0, y। तो 0 कहां पर विद्यार्थी? तो 0 का तो 0 रहेगा, क्योंकि मेरा x का मान मेरा 0 जाएगा, y का मान कितना विद्यार्थी? 5 है। तो हो जाएगा विद्यार्थी इसका हमारा 0,5 हो जाएगा। बात समझे? उसी तरह से विद्यार्थी 8 नंबर में बोल रहा है ना, बिंदु m का निर्देशांक, मैंने m का निर्देशांक बता रहा है विद्यार्थी। m कहां पर है विद्यार्थी? यहाँ पे m देखिए यहाँ पर है। तो अब जरा बात बताइए, तो बिंदु m का निर्देशांक क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो बिंदु m यानी x अक्ष पे है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो x, 0। तो x का मान मेरा कितना है विद्यार्थी? -3। आज उसके बाद में y का मान तो मेरा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं विद्यार्थी? -3,0। ये हो जाएगा विद्यार्थी m का निर्देशांक। बात समझे ना? इस तरह से विद्यार्थी 3.2 भी आपका क्या होता है विद्यार्थी? यहाँ पर खत्म होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तब बोलेंगे जैसा समझ भी गए और ये टॉपिक भी समझ गए, आपका एक्सरसाइज भी 3.2 यहाँ पर खत्म होता है विद्यार्थी। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए विद्यार्थी, ये सब खेल है ना विद्यार्थी चतुर्थांश का है। जब आप शांत दिमाग करके जब आप बनाएंगे ना विद्यार्थी ना, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसा कि समझ में नहीं आएगा, भारी नहीं है मैथ, ये हार्ड नहीं है विद्यार्थी कि आप उससे नहीं बनेगा। बहुत आसान चीज है ना। देखिए जब टॉपिक जब हार्ड होता है विद्यार्थी ना, तक और तक मन करता है कि बच्चे को ना अंदर घुस कर समझाया जाए। आसान टॉपिक एक बार समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा ना, इसमें कोई ज्यादा इसमें जान लगाना नहीं है। बस आपको विद्यार्थी निर्देशांक अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, है ना। क्या क्या टॉपिक आ सकता है एग्जाम में? तो एक्स अक्ष का क्वेश्चन आएगा ना कि एक्स अक्ष का किसी बिंदु का निर्देशांक, जब भी बोलेगा विद्यार्थी तो एक्स, 0 का देंगे, है ना। अगर बोलेगा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक तो 0, y करेंगे विद्यार्थी। यस नो? तो यस सर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना विद्यार्थी ना, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन डी का भुज हो गया, बिंदु एच का कोटि हो गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है ना। या बोल देगा प्लस माइनस वाला कहना किस चतुर्थांश में जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप रिवीजन करेंगे, चतुर्थांश वाला पे विशेष ध्यान देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थी, है ना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं है। समझ रहे हैं ना विद्यार्थी ना? तो इसलिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, है ना। तो इसलिए विद्यार्थी आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, ताकि बेहतर से आपको वीडियो मिल सके, है ना। और हमारा भी है ना विद्यार्थी ना मनोबल बढ़ सके, है ना। हम भी मोटिवेट हो सके। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं विद्यार्थी, दिल में ना अंदर से खुशी आती है ना। जो खुशी जो होती है ना विद्यार्थी, कैसे मैं जाहिर करूँ, बात समझे ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए इसको। तो चलिए बच्चा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी, है ना। प्रश्नावली 3.3 है। यहाँ पे क्या विद्यार्थी? प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कर रहा है। प्रश्नावली 3.3 ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3.3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी। यहाँ पर ना किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, इसे देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन मतलब सिर्फ मैं बिंदु लिख रहा हूँ। बिंदु कौन कौन है विद्यार्थी? बिंदु देखेंगे -2, 4 है, फिर कौन सा विद्यार्थी 3, -1 है, फिर कौन सा विद्यार्थी, फिर देखेंगे तो आप लोग किताब में देखते रहिए -1, 0 है ना। फिर उसके बाद में क्या है? -1, 0 है। आप लोग किताब में देख, 1 मिनट हो गया ना, -1, 0 तो हो गया विद्यार्थी। तो यस सर ये वाला हो गया ना। क्या बचा हुआ है? यानी 1,2 है, फिर उसके बाद में कौन है? और क्या है? -3, -5 है। और ये कर है विद्यार्थी कि कार्तीय तल पर ना इसका स्थान निर्धारित करने के लिए अपने उत्तर को सत्यापित करना है। बात समझ रहे हैं विद्यार्थी? चलिए विद्यार्थी, इसको कुछ नहीं करना है, कार्तीय तल बनाना है और कार्तीय तल पे इसको स्थापित कर देना है। बाजार खत्म, टाटा बाय बाय कर देना है। बात समझ ना समझे? अरे बोलिए, समझ रहे हैं ना? तो यस सर समझ रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, इसको बनाना है आपको, कार्तीय तल बनाना है। फिर कार्तीय तल बनाने के बाद में आपको इस तरह से
इसको निर्धारित कर दे रहे हैं, बाजार खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हल लिखेंगे, तो यस सर हल लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे कार्तीय तल, यस सर। देखिए भैया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा थोड़ा ना, तो आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा कि आप लोग इसको अच्छे से आप लोग खुद बनेंगे स्केल से। जब भी आप लोग कॉपी पे बनाए विद्यार्थी तो आप स्केल से बहुत सुंदर से बनाएंगे एकदम, यानी बीच का दूरी को मान बढ़िया से मान के रख के, समान होनी चाहिए दूरी समान, तब उसका बनाएंगे ना क्या होगा विद्यार्थी, अच्छा दिखेगा। वाई अक्ष इसको सॉरी वाई डैश एक्स डैश, यहाँ पे क्या होगा एक, अब देखिए अभी दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए विद्यार्थी, समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे तक मेरा अलग अलग हो जा रहा है विद्यार्थी, तो आप लोग जब भी स्केल से बनाएंगे विद्यार्थी तो बराबर दूरी रख के बनाएंगे, ताकि बेहतर से आपका जो बिंदु जो बनेगा ना विद्यार्थी बेहतर तरीके से हो सके, है ना, दिखने में खूबसूरत दिखे। ऐसे तो हमको खूबसूरत मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पर एक यहाँ पे भी हो जाएगा, दो यहाँ पे भी, तीन यहाँ पे भी, चार यहाँ पे भी, पाँच यहाँ पे भी, -1 -2 -3 -4, बात समझे ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं -1, यहाँ पे करेंगे -1, यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6। चलिए विद्यार्थी अब इसको ना कार्तीय तल पर निर्धारण करना है। तो जरा बात बताइए -2 और 4 को, तो -2 यानी x का मान, देखो सबसे पहले विद्यार्थी क्या करेंगे, पहले x का मान फिर उसके बाद में y का मान, है ना विद्यार्थी। पहले किसका मान रखेंगे विद्यार्थी, पहले x फिर उसके बाद में y। तो x का मान इसमें कितना विद्यार्थी -2 है और +4 है, तो -2 + 4, तो -2 मेरा यहाँ पर है, +4 मेरा यहाँ पर है, तो इसमें चलेगा। तो यानी क्या है विद्यार्थी, यानी कि x का मान मेरा -2 है तो मेरा -2, उसका मतलब 4 है तो 4, देखिए 4 मेरा यहाँ पर है और +2 यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है सर ये तो इस तरह से जाएगा। तो यस सर ये टेढ़ा हो गया क्या सर। देखिए विद्यार्थी आप लोग सीधा बनाएंगे ना, हमसे थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है ना, तो आप लोग लाइन जो खींचेंगे ना विद्यार्थी थोड़ा सीधे खींच लेंगे। देखिए विद्यार्थी कहाँ पे चला आया है ना विद्यार्थी ना, तो आप लोग जब लाइन बनाएंगे विद्यार्थी तो आप लोग थोड़ा सीधा खींच लेंगे, कोई दिक्कत। तो आपका ये वाला बिंदु हो गया क्या चीज विद्यार्थी, -2 और 4 हो गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर यहाँ पे देखेंगे सर कार्तीय तल पर बिंदु को कैसे निर्धारण करते हैं विद्यार्थी, हम आपको पिछले वीडियो में सिखा भी चुके हैं, और यहाँ पे मैं भी फिर भी मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पर 3 और -1 है, तो पहले x का मान पहले देखेंगे कहाँ पर है 3, और उसके बाद में y का मान मेरा माइनस, यानी प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस किस में आता है सर, प्लस माइनस चतुर्थ में आता है। तो यहाँ पर क्या सर, x का मान मेरा 3 है, तो 3 मेरा यहाँ पर आ गया, यस सर। y का मान मेरा -1 ये मेरा यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों को लेकर चलेंगे ना विद्यार्थी, एकदम साफ बराबर बराबर लेके चलेंगे। सो 3 तक था ना विद्यार्थी, यस सर। अब 3 आपका यहाँ पर आ गया, मतलब ऐसा करेंगे विद्यार्थी तो आपका यहाँ पे बिंदु आएगा, यानी कि 3, -1 वाला बिंदु यहाँ पर आपका आ गया। बात समझ के नहीं समझे, तो यस सर। अब फिर देखेंगे सर -1 और 0, तो -1 कहाँ पर थी, यानी पहले माइनस का मान थी, पहले x का मान मेरा माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया, फिर 0। अब मेरा जरा अब एक बात बताइए, यानी x का कोमा 0 आ गया, क्या बता रहा है, यानी x अक्ष का किसी बिंदु मान x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बता रहा है ना, यस सर। तो x का मान मेरा क्या आएगा -1, तो इसी पर आ जाएगा, यस सर। तो ये इसी पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -1, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो यस आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कर रहा है कि 1,2, तो दोनों प्लस प्लस में, तो इसमें आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, तो प्लस की यहाँ पर है विद्यार्थी और 2 आपका यहाँ पर है, तो दोनों चलेगा विद्यार्थी इस तरह से, है ना। और ये वाला आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मिला, यानी कि 1 और 2 हो गया। फिर उसको करें -3 -5, इस तृतीय चतुर्थांश में चल जाएगा कि तीनों माइनस माइनस है, तो यस सर। तो मेरा माइनस यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर आपका क्या है विद्यार्थी 3 है। सो 3 नहीं है विद्यार्थी, ये 5 है कि 3, 1 मिनट रुक जाइए विद्यार्थी, ये 5 है, ये 5 ही लिखा ही हुआ था, है ना। -3 -5 है, तो -3 मेरा यहाँ पर है, -5 मेरा यहाँ पर है ना विद्यार्थी। तो इसको हम लेकर आएंगे विद्यार्थी, पहले इसको सीधा कर लेने दीजिए इसको, है ना। जब इसको लेकर आएंगे विद्यार्थी तो ये ऐसा जाएगा, बात समझे ना। तो ये वाला बिंदु यहाँ पर बनेगा, यानी -3 और -5, बात समझ ना। बस आपको यही दर्शाना था, हमने दर्शा भी। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो बिंदु लिख सकते हैं ना, बिंदु नाम दे सकते लिख सकते हैं, अन्यथा इतना ही बना दीजिएगा तो हो जाएगा। बात समझ समझना विद्यार्थी, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ना प्रश्नावली 3.3 का भी देते हैं ना, दूसरा का क्वेश्चन को देखते हैं। पहले का ये हो गया, दूसरा को देखते हैं, सेम टू सेम दूसरा का भी इसी तरह से x और y का मान दिए हुए विद्यार्थी, है ना, बिंदु का मान दिए हुए, बस आपको ना कार्तीय तल में को दर्शा देना है, समझ में आ रहा है विद्यार्थी ना। आप लोग उसको बना भी सकते हैं, अगर बोले तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आप चेक कर सकते हो उसको। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। मैं बोलता हूं ना, आप अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी आपके ऑफलाइन में टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे खूब ईमानदारी से पढ़िए, वहाँ पे समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सर को बोलिए कि सर अच्छे से समझाइए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है विद्यार्थी, बात समझे ना, तो हमारी वीडियो को देखिए, पढ़िए। ये नहीं कि चीटिंग ये मत कीजिए कि सिर्फ नोट कर ले जाके दिखा दिए, बोले बोले हो गया, ये मत कीजिएगा। बड़ा मेहरबानी करके मत कीजिएगा विद्यार्थी, आप लोग का ही नुकसान होगा। बात समझ रहे हैं ना। आपको समझना है, वीडियो में देखना है तो समझना है कि सर कैसे बना रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं,
बात समझ में आ रहा है ना, है ना। हाँ, और उसके बाद में समझ जाइएगा, फिर उसके बाद में अपना ऑफलाइन में जाइए, टीचर को बताइए कि हाँ सर हमने ऐसे ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे हो गया। बात समझ गए, समझे। तो यस सर, और उसके बाद अपना टेस्ट में टॉप कर दिए विद्यार्थी, आपके जो कोचिंग में जो टेस्ट होगा उसमें टॉप कर जाइए। और उसके बाद में जो ऑफलाइन जहाँ पे पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो वहाँ के बच्चों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बात समझ गए, समझे, है ना। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं विद्यार्थी ना, तो अंदर से, है ना, दिल गार्डन गार्डन होता है, समझ में ना, दिल गार्डन गार्डन। तो दिल गार्डन गार्डन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए। बात समझे ना। चलिए विद्यार्थी, और इसी तरह से ना विद्यार्थी ना, आपका जो क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी 2 नंबर का, यानी इसका 2 नंबर में बोल रहा है, यानी कि 3.2 का 2 नंबर, 3.3 का 2 नंबर में बोल रहा है कि अक्षों पर निर्धारित कर रहा है कि अक्षों पर दूरी उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेख खींचिए। सेम टू सेम विद्यार्थी उसी तरह से है विद्यार्थी। यहाँ पे ना एक खंड बनाया हुआ है, ये है ना, यहाँ पर एक खंड है और इस खंड में ना कुछ मान दिए हुआ है विद्यार्थी, समझ रहे हैं ना। तो बोलेंगे यस सर। यहाँ पर है x, ऊपर में जब भी होता है विद्यार्थी x होता है, यहाँ पर y होता है। यस सर, यस सर। फिर यहाँ पे -2, फिर 8 दिए हुआ है, फिर क्या है विद्यार्थी -1 और 7 दिए हुआ है। फिर उसके बाद क्या है विद्यार्थी 0 माइनस 1.25 दिए हुआ है विद्यार्थी। बात समझ रहे हैं ना। यस सर। फिर उसके में क्या दिया हुआ विद्यार्थी 1 3 दिए हुआ है। यस सर। फिर उसके में क्या दिया हुआ विद्यार्थी 3 - 1 दिए हुआ है। ये मान दिया हुआ विद्यार्थी, और इसको हमको संख्या रेखा पे क्या करना है विद्यार्थी, यानी हमको कार्तीय तल पे इसको दर्शाना है विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप बोलेंगे सर ये कैसा दे दिया सर, समझ में नहीं आ रहा, अगर आप चाहें ना विद्यार्थी, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, -2,8 कर सकते हैं, इसको विद्यार्थी -1,7 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 0, है ना, -1.25 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1,3 कर सकते हैं इंटू, फिर इसको 3,-1 भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको काटते तल पे बनाते हैं विद्यार्थी, समझ में आ रहा है ना। इसको हम हॉल बना रहे हैं यहाँ से, है ना, काटते तल में हम लोग बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे तो हाईएस्ट, देखो विद्यार्थी, अब बोलेंगे ना सर आखिर हम कितना कितना मान रखें, तो देखिए विद्यार्थी जब भी आपको मान रखना पड़ेगा ना विद्यार्थी, तो क्वेश्चन के अनुसार रखिए कि हाईएस्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में ना हाईएस्ट नंबर कितना गया हुआ है। तो हाईएस्ट नंबर विद्यार्थी 8 7 तक गया हुआ है, वो भी y का मान गया हुआ है। तो y का मान हमको लंबा रखना पड़ेगा। तो जिस देखिए विद्यार्थी y का मान हमको 8 7 लंबा गया हुआ है, बाकी समय छोटा छोटा है, क्यों नहीं हम इसको छोटा छोटा कर दे विद्यार्थी। या सुनो, ये भी ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। जब ऐसा जब बार बार जब बनाएंगे ना विद्यार्थी, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। बात सुनो, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ विद्यार्थी, आप रिवीजन कीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे ना विद्यार्थी, तो आपको समझ में आएगा कि सर कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी। तो यस सर, यहाँ पे सॉरी एक्स अक्ष होगा, ये वाला एक्स अक्ष, यस सर, है ना विद्यार्थी। तो यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे 1 2 3, इतना लंबा लंबा नहीं लेके चलते विद्यार्थी, क्योंकि हमको 8 तक ले जाना है ना। यस सर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी वाई अक्ष। यस सर, है ना। यहाँ पे चलिए 1, क्योंकि विद्यार्थी हम देखिए अब प्लस में x, मैंने 1 का मान कितना तक दिया हुआ है, 3 तक ही दिया हुआ है, तो 3 तक रखेंगे, ज़्यादा तक हम नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। यस सर, 4 तक रख लीजिए। चलिए -1 -2 -3 -4, इसका -1 -2 -3, यही है ना विद्यार्थी। तो यस सर, चलिए विद्यार्थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी -2 और 8, x का मान मेरा -2 है और 8 का y का मान मेरा 8 है, तो 8 मेरा प्लस है, यहाँ पे मेरा माइनस है, तो ये वाला हो जाएगा। इसका चलेंगे विद्यार्थी, तो अगर आप आएंगे विद्यार्थी तो इसको इस तरह से करके लेकर आएंगे यहाँ से, तो यस सर, है ना, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आपका मान आ रहा है विद्यार्थी, तो हो जाएगा -2,8 हो गया, तो यस सर। फिर करें -1,7 है, तो -1 यहाँ पर है, आपका 7 यहाँ पर है, तो ये भी कुछ दूरी पर विद्यार्थी क्या है, नहीं है, ये लगभग यहाँ पे के आसपास आ ही जाएगा ये वाला। तो थोड़ा देखिएगा विद्यार्थी, हम बार बार बोला कि थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है ना। जब आप बनाएंगे तो बहुत सुंदर से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे ना। तो 1,7 हो गया, फिर कह रहा है 0,1.25 हो रहा है विद्यार्थी। तो अब ये किसका मान को बता रहा है विद्यार्थी, है ना। तो y अक्ष पर विद्यार्थी है ना, किसी बिंदु का निर्देशांक बता रहा है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, है ना, कोमा 0, y होता है कि नहीं होता है। तो यस सर, तो हम y अक्ष पर ही डायरेक्ट चलेंगे अब इस पर। तो -5 है, तो -5 y में -5 मेरा यहीं पर आता है विद्यार्थी। तो 1 यहाँ पर है, जाहिर सी बात है विद्यार्थी, पॉइंट के बाद भी चलेंगे। जब बनाएंगे तो ग्राफ वाला में छोटा छोटा पॉइंट रूप में होता है ना, जब स्केल पर देखेंगे तो छोटा छोटा मिलीमीटर देता है विद्यार्थी। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है। तो 1.25 जब आएंगे ना, लगभग यहाँ के आसपास आएगा विद्यार्थी, आपका समझ में आ रहा है ना। तो इसी को मान लीजिए कि यानी कि 0,-1.25 कर लेंगे। फिर उसमें कह रहा है 1 3, यानी दोनों प्लस प्लस में, तो 1 3 यहाँ पर आएगा, 1 मेरा यहाँ पर है, 3 मेरा यहाँ पर है, तो इस तरह से होकर जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आएगा
1,3, फिर कह रहा है कि 3,-1, 3 प्लस मेरे यहाँ पे, मेरा माइनस मेरे यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी करेंगे तो लगभग ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, करेंगे ये वाला आएगा यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 3, मेरा -1 हो गया। विद्यार्थी इस तरह से बनाएंगे। देखिए विद्यार्थी मैं थोड़ा ऊपर नीचे बना लिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मैंने ऊपर नीचे करने का मतलब ये हो गया कि आपको मतलब इतना समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाना है, फिगर आउट कैसे करना है। बाकी तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, जब आप, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल से नहीं बनाया, जब स्केल से बनाता तो बहुत सुंदर बनता, समझ में आ रहा ना, लेकिन स्केल से नहीं बनाया हूँ, बात समझ रहे ना। तो आप जब आप बनाएंगे ना तो विद्यार्थी स्केल से बनाएंगे, बात समझ रहे हैं, ये सुनो। तो चलिए विद्यार्थी आपका यहाँ पे ना 3.3 भी खत्म होता है, एक्सरसाइज जो है पर्सनली 3.3 है विद्यार्थी, ये भी आपका खत्म होता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। और ये खुशी की बात विद्यार्थी ये है कि आपका पर्सनली 3.3 के साथ साथ विद्यार्थी ना चैप्टर 3 का चैप्टर यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति विद्यार्थी आपका तीसरा का चैप्टर भी क्या होता है विद्यार्थी, यहाँ पर समाप्त होता है। बात समझना। अब यही खुशी में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। हमको पता है आप लोग करते नहीं है, खाली देखते हैं वीडियो नहीं करते, जल्दी कीजिए। बहुत प्यार से बोलो, गुस्सा से नहीं बोलो, प्यार से बोल रहा हूं, जल्दी कीजिए कीजिए, कर दिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, धन्यवाद आप लोग का, है ना विद्यार्थी। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए विद्यार्थी। एग्जाम देखिए विद्यार्थी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा ना। एक फिगर दे देगा, बोलेगा कि इसका जितने भी निर्देशांक है, जितने भी बिंदु है, सबका निर्देशांक लिखिए, ऐसा बिंदु के रूप में दे देगा और निर्देशांक बताने को दे देगा विद्यार्थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना भाई 2.2-2,8 नहीं बोलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे बी दे देगा, अब बोलेगा बिंदु बी का निर्देशांक बताइए, तो 2-2,8 का देना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन देखें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, यानी पिछले साल में जो क्वेश्चन जो पूछ रखा है विद्यार्थी, जब उसको बनाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन के ओवरव्यू पता चल जाएगा। बात समझे ना, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को बना के लेकर चले जाएंगे। बात समझ ना। तो अब हम लोग मिलते विद्यार्थी ना, यानी कि चौथा चैप्टर में ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ना, है ना, उसमें मिलते हैं हम लोग ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए चैनल को सब्सक्राइब। बात समझना। चलिए जय हिंद, जय भारत।